जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल देख लिए होंगे। टोटल 100 का 100 प्रश्न जो कल 29 तारीख को एग्जाम हुआ है, टोटल 100 प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आए हैं। ठीक है, इसको देख के आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। बाद में हम लास्ट में इसका कटअप भी बताएंगे कि इतना कटअप जाने वाला है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोग अपना तैयारी में स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो NFSA बोला जाता है। ठीक है, NFSA का स्थापना है या फिर कुछ पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2013। ठीक है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है कितने स्तरों में बांटा गया था? तो 3 गो स्तर होगा। कितना स्तर हो जाएगा? 3 स्तर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बीच एस्टिकरण अभिक्रिया उत्पाद से क्या मिलता है? तो एथिल एसीटेट मिलता है। ऑप्शन में था, ये देख लीजिएगा। नाक कान में कौन सी संयोजी उत्तक पाई जाती है? तो उपास्थि, जिसको कार्टिलेज भी कहा जाता है, ये भी देख लीजिएगा। बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो कौन सा है? तो राजगीर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम दूसरा है लेकिन ऑप्शन में राजगीर था, तो राजगीर ही आंसर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसको कौन स्टार्ट किया था? तो केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे अगर किसी का एग्जाम है तो इसको भी ध्यान से थोड़ा नोट डाउन करते जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है तो पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन था, ड्यूस संबंध किससे है? तो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि नहीं, आप लोग जरूर बताएगा। ठीक है, और ये भी बताएगा कि रियल क्वेश्चन है कि नहीं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से भी आया है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिए। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऐसे हिंदी का अलग क्वेश्चन पार्ट लिए हैं, उसमें हम बताएंगे। ठीक है, हिंदी का मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो ये है, एक तो और आगे बता दें। ठीक है, एक तो था फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर गाड़ी किस कंपनी ने स्टार्ट किया है? तो मारुति सुजुकी हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो रसायनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अमोनिया फास्फेट का सूत्र क्या होता है? तो NH3PO4, मतलब NH4 का होल थ्राइस और उसके बाद PO4 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस CO2। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, F बराबर G m1 × m2/r²। ठीक है, इसी पे था। आप देखिएगा, G का पूछ रहा था कि F का पूछ रहा था। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम दिए तो आप लोग को पता होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन था, संघ सूची का विषय। ठीक है, तो बंदरगाह और विदेश जो है संघ सूची का विषय, किसका विषय है? तो बंदरगाह और विदेश मामला संघ सूची का विषय। ऑप्शन नंबर A और B में था, इसको ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950। शायद वहाँ 26 जनवरी दिया था इसकी जगह, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना स्टार्ट हुआ है? तो PM-E ड्राइव योजना स्टार्ट हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला था क्वेश्चन, KCC स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा। किसके द्वारा? चंडीगढ़। बिहार में भारत के कितने परसेंट, मतलब भारत का से कितना परसेंट बिहार में निर्धन लोग है? तो 23-24 के अनुसार पूछ रहा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 16 से 25%। ऐसे ऑप्शन में शायद 15%, 20%, 25% था, देखिएगा क्या लेता है, लेकिन आंसर 16 से 25% हो जाएगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन किस शुक्रियान मिशन है? ठीक है, भारत और स्वीडन के बीच। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है, जैसे वीनस हो गया, निसार हो गया, ठीक है, लुपेक्स हो गया, ये सब आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए, जिनका भी आगे एग्जाम है वो सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, PSLV कौन बनाया है? ठीक है, तो PSLV कौन बनाया है? तो L&T और HAL कंपनी के द्वारा है, जिसको निर्माण किया गया, विकसित किया था इसरो, लेकिन बनाया L&T और HAL। ठीक है, ऐसे भी आप लोग देख लीजिएगा, LBM कौन बनाया है? ठीक है, LBM इसरो ही बनाया है, विकसित वही किया। ठीक है, और एक और होता है SSLV, ये भी इसरो ही के द्वारा बनाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। ठीक है, आगे देखिए, तो लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम। 2011 के अनुसार पूछा था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, शायद दोबारा आ गया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलर चेंज। गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के लिए कौन सा योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी एक सहायक नदी कौन है? तो भीमा और तुंगभद्रा।
ऑप्शन दो था, दो ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिब्बत में सिंधु नदी का कहा जाता है सेंगे खबाब कहा जाता है, ठीक है। इसको बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, और इधर अरब सागर में आके गिरती है, ठीक है, याद रखिएगा। संघ और उसका क्षेत्र जो है से किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 1 में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो पूरी उड़ीसा में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कामागाटू मारू प्रसंस्करण एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 1914 में हुआ था। और ये क्या कह रहा था, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसमें ब्रिटिश भारत के पंजाब से 376 यात्रियों को ले जा रहे एक जापानी स्टीमर कर्नाटक और प्रवास करने पर उसको यहाँ से लौटा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में था इसका आंसर, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है। ध्यान रखिए, ऊर्जा पूछा था, उष्मा पूछा था, देख लीजिए। भारत के वर्तमान COS कौन है, तो 13 जून को बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र सेठ, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। विसरण निम्न में से किस, मतलब एक क्वेश्चन था विसरण जो है, विसरण के बारे में तो क्वेश्चन था कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कौन स्टेटमेंट है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 1865 में उच्च न्यायालय में देखिए ये 3 को था, और ऑप्शन नंबर डी में था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, जो कि उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कोलकाता, मुंबई, बॉम्बे, चेन्नई विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, 1857 क्रांति, इसको रिलेट करके याद रखिएगा। 1857 क्रांति जो हो रहा था उसी समय इसका स्थापना हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। लाल गणेशन किस राज्य का राज्यपाल था जिसका निधन हो गया, तो नागालैंड का था। फरवरी 2023 से अगस्त 2025 तक से वहीं का राज्यपाल रहा, ठीक है। बिहार में किस राज्यपाल कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, नित्यानंद कानून को और BR की दुबई, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था नहीं था, ठीक है। ये दोनों छट के जो था वो हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा। निर्धन व्यक्ति भी मानवीय पीड़ा और व्यक्ता से मुक्त हो जाए, किसका कथन है, ठीक है। तो महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन चला था उस समय ये बोले थे, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स NBS तैयार किया, तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, इसका आंसर है। अंग्रेजों ने झूम खेती स्थानांतरित को एक हानिकारक और बर्बर बताया, ठीक, इसको ध्यान रखें। झूम खेती के बारे में पूछ रहा था, अंग्रेज क्या चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में यूरोप वासियों ने कागज बनाने का उपाय अरबों से किससे सीखा था, तो किससे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। ऑप्शन नंबर ए में चीन था, लेकिन चीन फंसाने के लिए दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली स्वदेशी निर्मित रनवे RRM का उपयोग करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय अड्डा कौन है, तो नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इसको ध्यान। भारत में तृतीय यौगिक टर्सरी कोयला क्षेत्र खनन क्षेत्र कहाँ है, तो सिंगरौली। ऐसे इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको डाउट में रखिए। इस क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर सिंगरौली डाउट में है, ठीक है। 1893 में महात्मा गांधी को किस ट्रेन से, तो पीटर्सबर्ग ट्रेन से उतार दिया गया था, याद रखिएगा। जहाज तोड़ अलंग जो है जहाज तोड़ने का केंद्र है जो कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। रूस ग्रैंड स्लैम मास्टर कप 2026 का विजेता कौन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन है, तो सुदर्शन पटनायक, ठीक है। ये वर्तमान में जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर भी है, 2027 में जो होने वाला है 26 में। लिंगन मक्की बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में, इसको ध्यान रखें। माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1854 में प्रथम सफल वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई में स्थापित किया गया था। पहला कलकत्ता में हुआ था, लेकिन असफल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालिदास जो है किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। विक्रम संवत भी स्टार्ट किया था। अशोक अपने राज्याभिषेक के कितना वर्ष में, 10वें वर्ष में बोध गया था। यह किसमें चर्चा है, तो 8वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक के शिलालेख आप लोग अगर नेक्स्ट किसी का एग्जाम है 5 तारीख को, ठीक है, तो ये सब पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आ सकता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस प्रांत से हुई थी, तो इसका मतलब समर्थन कौन किया था, ये क्वेश्चन था शायद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, ऑप्शन का अनुरूप, इसको देख लीजिएगा। बाधिरों के लिए आठवां पूछा था, 9वां पूछा था, इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स किस राज्य में हुआ है, तो ये भी नई दिल्ली में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। भू वैज्ञानिक काल को आरोही क्रम में सजाए, तो पहले हो जाएगा पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ठीक, इसको याद रखिएगा। द लास्ट डेज किसकी है, तो यारोस्लावा मेनिकास का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। शेरगढ़ का किला किस नदी के किनारे है, तो दुर्गावती नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और दुर्गावती बांध भी है कैमूर में, कभी कभी रोहतास भी आंसर, ठीक है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का है 4 प्रश्न पूछा गया था। इंग्लिश का कितना प्रश्न पूछा गया, तो 4 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। हिंदी का हमको लगता है 2 और मैथ का है 5 प्रश्न पूछा गया, ठीक है। इंग्लिश का देखिए 4 प्रश्न ये है, इसका आंसर ऑन हो जाएगा। एक तो प्रीपोजिशन पूछा था, जिसमें लगने वाला प्रीपोजिशन कौन सा है, तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था इन स्पिरिट ऑफ रिचेज सी, मतलब इसको है कंपोज करके फॉर्म में है फिट करना था, ठीक है। उसका आंसर आ जाएगा सी इज रिच, बट मतलब वो जब कहेगा तो बट या फिर
इसके जगह येट भी यूज होता है, ठीक है। देख लीजिएगा क्या था ऑप्शन में, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक्टिव में है सो कोई वो जो था पास्ट टेंस में था, ठीक है। तो उसमें है जब वो पैसिव में जाएगा तो वो जैसे बाद में बदलेगा, ठीक है, और उड का उड़े रह जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन था इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, एक था क्वेश्चन, ठीक है। मंत्रिमंडल का अंग्रेजी में पूछा था तो इसको क्या बोला जाता है, तो कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी का प्रश्न एक विलोम शब्द था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। यमुना के मुख्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कालिंदी। एक ऑप्शन में कालिंदी था, ठीक है। शायद ऑप्शन नंबर एम था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का है से 5 क्वेश्चन पूछा था, एक का है सबका क्वेश्चन तो नहीं याद है। एपी का क्वेश्चन था एक, इसको ध्यान रखिएगा। एपी का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा -8 और 2.5, मतलब उसका अंतर पूछ रहा था कितना का, तो 2.5 का अंतर है, और पहला संख्या पूछ रहा था तो 8 था, ठीक है। एक तो था a प्लस बी का, मतलब उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस बी का बी हो जाएगा, ठीक है। इसका हॉल क्यूब दिया था तो इसका गुणनखंड पूछ रहा था, ठीक है। एक तो का आंसर 18 दिन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और एक तो का आंसर शायद पूछ रहा था 450 रुपया आमदनी से प्रत्येक वस्तु को 3 वस्तु को खरीदता है, ठीक है। तो एक को 10% का हानि पर बेचा जाता है तो सब में है उसको 20% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो दो को बचा वस्तु उसको कितना रुपया में बेचेगा, परसेंट में नहीं रुपया में, तो 1215 आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो क्वेश्चन हम भूल रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा सारा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। थोड़ा हम कटअप बता देते हैं कि इतना ही कटअप जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम बोल देते हैं कि कटअप बताएंगे, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। कटअप का बात किया जाए, ठीक है। अगर कटअप का बात किया जाए तो कितना जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक तो EWS, ठीक है। यही तीन वो था, ठीक है। हमको लगता है यूआर कटअप जो है 82 प्लस जा सकता है, देख लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। बीसी का कटअप जो है 79 प्लस या 79 से +-2 कर लीजिएगा, ठीक है। ईबीसी का है 77 +-2 कर लीजिएगा, एससी का 75 +-2 कर लीजिएगा, और इसका हमको लगता है 76 +-2 कर लीजिएगा, हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है। और EWS का वही 75 +-2 कर लीजिएगा, ठीक है। इतना अगर किसी के पास नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उस समय हमको लगता है रनिंग का तैयारी कर देना चाहिए, ठीक है। आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा जहाँ तक हमको लगता है। और रिजल्ट हमको लगता है कि हम जहाँ तक जानते हैं, रिजल्ट देखिएगा तो हमको लगता है आज कितना तारीख है, आज 30 तारीख है, तो हमको लगता है कि 10 अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो वीडियो तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। कुछ दिन में हम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा 1 से 2 दिन में, ठीक है। आप लोग का लिए कुछ कर रहे हैं तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। जल्दी ही हम आप लोग के लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो बताइएगा 100 का 100 क्वेश्चन था कि नहीं था। अगर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक बाय रह गया होगा तो उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।